जय श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है शिव के डमरू। शिव के डमरू का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज की कहानी हम सुनेंगे शिव के डमरू। एक बार की बात है, किसानों से नाराज होकर देवताओं के राजा इंद्र ने ऐलान कर दिया कि अब धरती पर 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। अतः उन्होंने किसानों से कहा, हे धरती के किसानों, अब धरती पर 5 वर्षों तक खेती बाड़ी नहीं होगी, क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेती कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मैं वर्षा होने ही नहीं दूंगा। यह सुनकर सारे किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, मगर इंद्रदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर भगवान शिव अपने डमरू बजा देंगे तो 5 वर्ष से पहले ही वर्षा हो जाएगी। किसानों को उपाय बताने के बाद इंद्रदेव ने भगवान शिव के पास भी एक सूचना भिजवाकर उन्हें आगाह कर दिया कि वे 5 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाएं, और किसान कितना भी प्रार्थना करें उनकी वो एक भी बात ना सुने। इस तरह से जब किसान भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने उन उनसे डमरू बजाने के लिए प्रार्थना किया, तो भगवान शिव ने कहा कि अब डमरू 5 वर्ष से पहले नहीं बजेगा। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर किसान बहुत ही उदास हो गए। उन्होंने एकजुट होकर 5 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उन्हीं किसानों में से शिबू नाम का एक किसान था, जिसने अपनी खेती को करना नहीं छोड़ा। वह रोज़ अपने खेत जुताई करता, उसमें बीज बोता और अपने खेतों के कामों में लगा रहता था। शिबू को खेत में काम करते हुए देख सारे उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उनसे कहने लगे कि जब बारिश ही नहीं होगी तो फिर तुम्हारा फसल कैसे उगेगा। कुछ महीनों बाद शिबू से गांव के लोगों ने उसके परिश्रम का कारण पूछा। जब तुमको पता है कि 5 वर्ष तक वर्षा होगी ही नहीं, तो अपना समय और बल क्यों इन खेत में नष्ट कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेहनत का तो फल भी नहीं मिलने वाला। तब शिबू ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मेरे भाइयों, मुझे पता है कि 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम अपने रोज़ के अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं 5 वर्ष तक खेत में काम नहीं करूँगा तो फिर मैं खेती करना भूल जाऊँगा। मेरा शरीर थोड़े ही समय के बाद थकने लगेगा। इसीलिए मैं यह काम रोज़ करता हूँ, ताकि जब 5 वर्ष के बाद वर्षा हो तब मुझे अपने काम करने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। शिवू की बात कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती भी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा, अगर आप भी 5 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है कि आप डमरू बजाना भूल ही जाएं। माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव को चिंता होने लगी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और देखा कि वह डमरू बजा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही भगवान शिव ने डमरू बजाना शुरू किया, वैसे ही झमाझम बारिश होने लगी। शिवू जो अपने खेत में रोज काम कर रहा था, उसके खेत में खूब फसल उग गए और बाकी किसानों के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।
इसीलिए दोस्तों इस हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो सारे किसान भी अपने खेतों में लगातार काम करते रहते तो उन्हें भी पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।